जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं माघ मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2023 षटतिला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत नियम और महत्व के बारे में, और फिर सुनेंगे षटतिला एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को षटतिला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। इस बार षटतिला एकादशी का व्रत जो कि 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार को षटतिला एकादशी का व्रत किया जा रहा है। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। एक वर्ष में जो कि 24 एकादशी का व्रत होता है, वहीं पे अगर अधिक मास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से माघ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली षटतिला एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इस दिन जो कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है। षटतिला एकादशी का व्रत यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली तथा सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से व्रती को सद्बुद्धि एवं आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से न जानते हुए भी किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने वाले को जो कि इस दिन 6 प्रकार के तिल के कार्य बताए गए हैं। इस व्रत में अवश्य ही जो भी षटतिला एकादशी का व्रत करने वाले हैं उन्हें तिल के 6 प्रकार के कार्य अवश्य ही करने चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी के व्रत में इस दिन जो कि तिलों के जल से स्नान करे, पिसे हुए तिलों का उपटन करे, तिलों का हवन करे, तिल मिला हुआ जल ग्रहण करना चाहिए, तिलों का दान करना चाहिए और तिलों से बने मोदक, बर्फी या जो भी मिष्ठान हो भगवान को भोग लगा करके उसको भी प्रसाद के रूप में अवश्य ही ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी का व्रत जो भी करते हैं उन्हें जो कि एकादशी के व्रत के लिए दशमी के दिन से व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद दांतों को अच्छे तरह से साफ कर ले। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए दसवीं रात्रि सोनी चाहिए और फिर एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। क्योंकि माघ का महीना जो कि यह गंगा स्नान के लिए बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। माघ के महीने में तीर्थों में जाकर के जैसे कि प्रयागराज, काशी आदि में गंगा स्नान करते हैं तो इसका कई गुना पुण्य फल बढ़ जाता है। तो गंगा में अवश्य ही स्नान करनी चाहिए। अगर गंगा नदी ना जा पाए तो कम से कम माता गंगा का स्मरण करके ही उसके बाद घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान कर ले। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, आज मैं षटतिला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। मेरे सभी प्रकार के दैविक, दैहिक, भौतिक पाप नष्ट हो जाएं। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और फिर आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो वह प्रभु से कहें। उसके बाद फिर सबसे पहले तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें और एकादशी तिथि के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए इस दिन व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं उन्हें एक समय जो कि फलाहार ग्रहण करना चाहिए। षटतिला एकादशी के व्रत में इस दिन जो कि भगवान को अवश्य ही गुड़ और तिल मिश्रित नैवेद्य प्रसाद बनाए उन्हें अर्पण करके उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार से एकादशी के व्रत में जो कि भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खोटसोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन संपन्न करना चाहिए। रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण करनी चाहिए। एकादशी व्रत में अगर जागरण करते हैं तो उस व्रत का कई गुना पुण्य फल बढ़ जाता है। तो जहाँ तक हो सके जागरण करनी चाहिए। एकादशी के दिन जो कि समय को धर्म का आचरण करते हुए इस दिन व्यतीत करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले को
किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए, महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करनी चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है, तो महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करनी चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस दिन व्रत को धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है, तो इस दिन चावल ग्रहण ना करें। एकादशी के दिन घर के परिवार के सभी सदस्यों को भी चाहिए कि इस दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन, आरती, कथा आदि श्रवण करें, तो इसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। जो व्रत नहीं भी करते हो उन्हें भी एकादशी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए और इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पूर्ण निष्ठा से भगवत चरण में अपना मन लगाना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों का जप करना चाहिए और खास करके शर्तिला एकादशी व्रत के दिन इस दिन भगवान विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है, तो उन्हें अर्घ्य देते समय आप इन मंत्रों का उच्चारण करें तो बड़ा ही पुण्यफलदायक होगा। सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वजा गृहाना अर्घ्यम मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगतपते। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवान को जल अर्पित करनी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी व्रत के दिन इस दिन विशेष करके जो कि तिल, गुड़, कुम्हारा, नारियल, सीताफल आदि भगवान को अर्पण करना चाहिए और इन चीजों का दान भी करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर आपकी श्रद्धा हो, आपके पास सामर्थ्य हो, तो अवश्य ही इस दिन कुछ न कुछ दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। और फिर इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जा करके द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। शर्तिला एकादशी के अगले दिन जो कि द्वादशी तिथि होती है और उस दिन तिल द्वादशी का व्रत किया जाता है और तिल द्वादशी के व्रत में जो कि भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, तो उस दिन भगवान विष्णु का सुबह के समय में पूजन करके उनका आरती कर ले। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन करवाए। इसके बाद फिर व्रत का पारण जो कि समय के अनुसार करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं शर्तिला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में। इसके बाद फिर सुनेंगे षटतिला एकादशी व्रत की कथा। माघ मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2023 की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 17 जनवरी 2023 दिन मंगलवार शाम 6:06 और एकादशी तिथि की समाप्ति जो कि 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार को शाम 4:04 पे एकादशी तिथि की समाप्ति होगी। और जो द्वादशी तिथि की समाप्ति है वह 19 जनवरी 2023 दिन गुरुवार को दोपहर 1:19 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। तो एकादशी का जो व्रत है वह 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार को एकादशी व्रत किया जाएगा और एकादशी व्रत का पारण 19 जनवरी दिन गुरुवार को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। और एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है वह पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। तो हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि के पहले चौथाई का हिस्सा जो होता है वह हरिवासर का होता है। तो इसके बाद हरिवासर समाप्त होने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। तो शर्तिला एकादशी व्रत का पारण समय 19 जनवरी 2023 दिन गुरुवार को पारण समय सुबह 7:14 से सुबह 9:21 तक व्रत का पारण किया जाएगा। शर्तिला एकादशी व्रत का पारण जो कि गौ दुग्धेन पारणम यानी कि गाय के दूध से इस व्रत का पारण किया जाएगा। आप चाहें तो तुलसी दल और जल से भी व्रत का पारण करें और पारण के दिन जो कि इस दिन खिचड़ी खाने का भी विधान है शर्तिला एकादशी के व्रत में। तो आप भगवान को भोग लगा करके
द्वादशी तिथि के दिन खिचड़ी भी ग्रहण कर सकते हैं। वह भगवान विष्णु को अर्पित करके उसके बाद ही उसे ग्रहण करें प्रसाद के रूप में। और जब भी आप भगवान को भोग लगाते हैं या किसी भी प्रकार के वस्तु को अर्पित करते हैं तो तुलसी दल डाल करके ही भगवान को अर्पित करनी चाहिए। विशेष प्रकार की जानकारियां के लिए, जो कि व्रत विधि के बारे में, यहाँ पर वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो व्रत विधि का वीडियो एक मैंने पहले से अपलोड करके रखा है। आप जाकर के हमारे चैनल पे संपूर्ण व्रत विधि के बारे में जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन जो राहु काल का समय होगा, वह समय दोपहर 12:08 से दोपहर 1:29 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभकारी नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। राहु काल से पहले या राहु काल के बाद में ही पूजन आदि का कार्य करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय जो कि सुबह 6:45 और सूर्यास्त शाम 5:31। एकादशी तिथि के दिन योग जो कि वृद्धि योग रात्रि 2:45 तक, उसके बाद ध्रुव योग होगा और सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा एकादशी तिथि के दिन, जो कि दोपहर 1:14 तक सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। नक्षत्र जो कि अनुराधा नक्षत्र शाम 5:23 तक, उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र। तो आइए अब सुनते हैं शर्तिला एकादशी व्रत की कथा। अगर आप शर्तिला एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं शर्तिला एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। शर्तिला एकादशी व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है कि एक समय दालभ्य जी ने प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, क्या कोई ऐसी भी शक्ति या उपाय है कि जिसके करने से ब्रह्म हत्या करने इत्यादि के कुटिल कर्मों के पापों से मनुष्य सरलता पूर्वक छूट जाए? भगवान, यदि सचमुच ही कोई ऐसा उपाय है तो आप कृपा करके मुझसे कहिए, मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। पुलस्त जी ने कहा कि हे महाभाग, तुम धन्य हो जो संसार के उपकारार्थ इस प्रकार का प्रश्न किया है। अस्तु, अब मैं तुमको अत्यंत सुंदर, देवताओं को भी दुर्लभ और जो अभी तक प्रकाश में नहीं आया वही पवित्र मनोवांछित फलों को देने वाला यत्न तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर और शांतचित्त मन से इसे श्रवण करो। माघ मास के आरंभ होते ही नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नान आदि करके अपने आप को अत्यंत शुद्ध व पवित्र कर, अपने मन और आत्मा को शुद्ध करके अपने इंद्रियों का भी दमन करे और काम, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या, पिशूनता इत्यादि को त्याग कर भगवान का स्मरण करता हुआ पुष्य नक्षत्र में गोमय यानी कि गोबर को एकत्रित कर उसमें तिल एवं कपास मिला कंडे पात करके और उनसे नित्य प्रति 108 हवन किया करे। इस प्रकार जब माघ कृष्ण दशमी का दिन आवे तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो अथवा मूल नक्षत्र हो, उसमें नियम पूर्वक मन को शुद्ध करके भगवान का पूजन कर और एकादशी के दिन एकादशी का व्रत करके रात्रि में कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हुए जागरण करे और दूसरे दिन द्वादशी को भी स्नान कर विधिवत भगवान श्री कृष्ण का चंदन, अगर, कपूर और फूल मालाओं द्वारा श्रद्धा पूर्वक पूजन कर नैवेद्य में खिचड़ी अर्पण करे और आप भी खिचड़ी से ही व्रत का पारणा करें तथा भगवान के नाम की स्तुति करता हुआ तिल, गुड़, कुम्हड़ा, नारियल और सीताफल इत्यादि कृष्णार्पण करके ब्राह्मणों को देवे।
एवं उनकी स्तुति करें। हे कृष्ण, आप आर्तहरण, अशरण, शरण, दीनों का प्रतिपालन करने वाले तथा अधर्मी का उद्धार करने वाले हैं। हे नाथ, हम संसार सागर में डूब रहे हैं। हे पुंडरीकाक्ष भगवान, भव भय भंजन हमारी रक्षा करे। फिर श्री कृष्ण अर्पण कर ब्राह्मणों को जल से भरे हुए घड़ों का दान करे, छाता एवं जूता इत्यादि देवे। तिल स्नान कार्य एवं भोजन में अत्यंत ही शुद्ध और पवित्र होकर के तिल दान करने वाले को तिल के एक खेत में जितना तिल उत्पन्न होता है उतने वर्ष पर्यंत स्वर्ग में निवास करने को मिलता है। अस्तु, तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का भोजन और तिल का दान यथाशक्ति अवश्य ही करनी चाहिए। तब दालभ्य जी ने कहा कि भगवान, इस कृष्ण षटतिला एकादशी के व्रत से कैसा फल मिलता है और कब कब किस किस को मिला है, इसकी भी एक आख्यान का भी आप वर्णन कीजिए। पुलस्त जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, किसी समय मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव ही धर्म में रत रहा करती थी और व्रतों में अत्यंत अनुरक्त रहा करती थी। प्रायः प्रतिदिन कोई न कोई व्रत करती रहती थी, मगर कभी स्वप्न में भी दान नहीं किया था। उसकी ऐसी दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि इससे कुछ दान कराना चाहिए, क्योंकि बिना अन्न दान दिए इसका निस्तार नहीं होगा। यही सब विचार कर उन्होंने स्वयं भिक्षुक का रूप धारण करके उसके द्वार पर भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी तो देना जानती ही नहीं थी, तथापि उपहास करने की मुद्रा से उसने भगवान की झोली में मृत पिंड डाल दी, यानी कि मिट्टी की ढेला उनके झोली में डाल दी। वे इसको ही लेकर चुपचाप चले आए। कुछ दिन बाद जब वह तापसी ब्राह्मणी इस लोक को छोड़ करके परलोक सिधारी, तो उसी मृत पिंड के प्रभाव से एक सुना भवन रहने को मिला। यह तमाशा देखकर वह चकरा गई और दौड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण के समीप गई और कहा कि हे भगवान, यह क्या व्यापार है कि मैंने जन्म भर व्रत और तप कर आपकी आराधना की और आपकी सेवा की। मैं यथाशक्ति कोई भी कसर नहीं होने दी, फिर यहाँ पर मेरा यह घर सर्व वस्तुओं से विहीन क्यों है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अपने घर में जाकर अपना किवाड़ बंद करके बैठो। जब तुम्हें देखने के लिए अप्सराएं और देवांगनाएं आए तो तुम अपना किवाड़ मत खोलना। जब वे किवाड़ खोलने को कहे तब तुम उनसे कहना कि यदि आप लोग मुझे षटतिला एकादशी का विधान, पुण्य और फल सुनाइए, तभी मैं दरवाजा खोल दूंगी। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वाक्य को सुनकर वह सुंदरी अपने मकान में आकर उसके सब द्वार बंद कर चिंताकुल होकर बैठ गई। यथा समय देवांगनाएं आई और उसके किवाड़ खोलने के लिए उससे कहा। तब उसने वे ही वाक्य उन लोगों से कहे जो कि भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कही थी। उसके ऐसे वाक्य को सुनकर एक स्त्री ने षटतिला एकादशी व्रत की विधि बतलाई और उसके दर्शन किए, उसके अनुपम तेज का अवलोकन किया। उस स्त्री ने भी देवांगनाओं के उपदेशानुसार षटतिला एकादशी का व्रत जो कि विधिवत धारण कर धन धान्यादि से संयुक्त गृह को प्राप्त किया। इसलिए षटतिला एकादशी व्रत के साथ ही साथ तिल और वस्त्र का दान अवश्य ही करनी चाहिए। इस प्रकार षटतिला एकादशी का व्रत धारण करने वाले के जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट होकर स्वर्ग में अत्यंत ही आनंददायिनी सामानों से परिपूर्ण गृह प्राप्त होता है तथा दुर्भाग्यता, दीनता और दरिद्रता का नाश हो जाता है। इस प्रकार से माघ मास षटतिला एकादशी व्रत की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, व्रत के दौरान नियमों का पालन करते हैं, दान पुण्यों का कार्य करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं
तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।